वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन। पवित्र वचन, सत्य वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, जीवनदायी वचन, पवित्र वचन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। नबी होशिया का ग्रंथ अध्याय 10 वचन संख्या 1 से 3, 7 से 8 और 12। इज़राइल फैलने वाली दाखलता के सदृश है, जिसमें बहुत से फल लगते हैं। वह फलों की बढ़ती हुई संख्या के अनुरूप अपनी वेदी की संख्या भी बढ़ाता रहता है। वह अपने देश की समृद्धि के अनुरूप अपने पूजा स्तंभ अलंकृत करता है। उन लोगों का हृदय कपटपूर्ण है, इसलिए उन्हें अपने पापों का फल भोगना पड़ता है। वह स्वयं उनकी वेदियां नष्ट करेगा और उनके पूजा स्तंभ गिरा देगा। तब वे कहेंगे, हमारा कोई राजा नहीं है, क्योंकि जब हम प्रभु पर श्रद्धा नहीं रखते हैं तो राजा हमारे लिए क्या कर सकता है। समारिया का राजा पानी के फेन की तरह लुप्त हो गया है। आवेन की पहाड़ी पूजा स्थल नष्ट किए गए, जहां इज़राइल पाप करता था। उनकी वेदियों पर कांटे और ऊंट कटारे उगेंगे। तब लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हमें ढक लो, और पहाड़ियों से हम पर गिर पड़ो। तुम धार्मिकता बो तो भक्ति लुनोगे। अपनी परती भूमि जोतो, क्योंकि समय आ गया है। प्रभु को तब तक खोजते रहो जब तक वह आकर धार्मिकता न बरसाए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 10 वचन संख्या 1 से 7 तक। यीशु ने अपने 12 शिष्यों को अपने पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया और अशुद्ध आत्मा को निकालने तथा हर तरह की बीमारी और दुर्बलता दूर करने की शक्ति प्रदान की। 12 प्रेरितों के नाम इस प्रकार हैं। पहला, सिमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसका भाई अंद्रियस, जेबेदी का पुत्र याकूब और उसका भाई योहन, फिलिप और बर्थोलोमी, थॉमस और नाकेदार मत्ती, अल्फाई का पुत्र याकूब और थदेयुस, सिमोन कनानी और यूदस इस्कारियोती जिसने यीशु को पकड़वाया। यीशु ने इन 12 को एक अनुदेश देकर भेजा, अन्य राष्ट्रों के यहाँ मत जाओ और समारियों के नगरों में प्रवेश मत करो, बल्कि इज़राइल के घराने की खोई हुई भेड़ों के यहाँ जाओ। राह चलते यह उपदेश दिया करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। हे दयालु पिता ईश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए और विशेष रूप से आपके पावन वचन के लिए। आपने अपने पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा अपने शिष्यों को बुलाया, उन्हें सामर्थ्य प्रदान की और अपने राज्य का सुसमाचार सुनाने के लिए भेजा। प्रभु, हमें भी ऐसा विश्वास, साहस और समर्पण प्रदान कर कि हम अपने जीवन, वचन और कार्यों के द्वारा आपके प्रेम और सत्य के साक्षी बने। हमें हर प्रकार की बुराई से दूर रख और आपकी करुणा, शांति तथा आशा को सभी तक पहुंचाने की कृपा कर। हमारी कलीसिया, हमारे पुरोहितों, धर्म समर्पित जनों को और सभी विश्वासियों को अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए, ताकि हम सब मिलकर आपके राज्य के आगमन का संदेश आनंद पूर्वक सुनाएं और लोगों को आपके निकट लाएं। आमीन। पवित्र वचन,